अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 298 आप लोग ओपन करेंगे। बुक इसी पेज के एंड पे हमें क्विक चेक दिया गया है, क्विक चेक 13.4। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विक चेक। 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, 1 बाय 1 हम सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट हमें दिया हुआ है F माइनस इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन Cl माइनस। फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयन की बात यहाँ पे हो रही है। एक्सप्लेन वाई। अगर आपको याद हो तो बेटे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको खुद राइट करके दिया था और मैंने यहाँ पे आपको पूरा इनका ऑर्डर भी लिख के दिखाया था। आप ये इसका आंसर में वही ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे। देन आप बताएंगे कि फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन क्लोराइड। वाई रीज़न पूछा आपसे तो वही रीज़न जो मैंने आपको राइट करवाया था वही रीज़न आप यहाँ पे राइट करेंगे। आप लिखेंगे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। देन आप बताएंगे फ्लोराइड आयन हैज अ स्मॉलर आयनिक रेडियंस एंड हाई चार्ज डेंसिटी ड्यू टू विच इट इज़ नॉट ईजी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्ट एज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आप लिखोगे कि फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन इज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन अदर हाइलाइट्स या देन क्लोराइड। क्लोराइड पूछा हुआ है ना यहाँ पे हम, तो आप क्या बताएंगे? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। फ्लोराइड आयन हैज अ स्मॉलर आयनिक रेडियंस एंड हाई चार्ज डेंसिटी ड्यू टू विच इट इज नॉट ईजी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद बेटे बी पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर हाइलाइड इन अमोनिया। आपने काज बताना है तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर हाइलाइड्स इन अमोनिया आर ड्यू टू वेरिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन सिल्वर आयन एंड अमोनिया। यानी कि ये जो क्यों होता है बेटे, ये जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो कम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज हो रही होती है जो सिल्वर आयन और अमोनिया के दरमियान में बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले राइट करेंगे, फिर हम सबका थोड़ा सा जो है यहाँ पे बता देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे क्या राइट करोगे? द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर हाइलाइट इन अमोनिया आर क्या लिखोगे? ड्यू टू वेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन सिल्वर आयन एंड अमोनिया, फुल स्टॉप। उसके बाद आप क्या राइट करेंगे? सिल्वर क्लोराइड इज मोर स्टेबल बिकॉज इट फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट आप लिख लोगे सिल्वर ब्रोमाइड इज लेस सॉल्युबल एंड सिल्वर आयोडाइड इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल एज इट फॉर्म्स अ वेरी वीक कम्प्लेक्स। The solubility decreases from AgCl to AgI। क्लियर? ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, वही आपने यहाँ पे राइट करना है। लास्ट हमारे पास सी पार्ट यहाँ पे आता है। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ KI विद Ag फॉलोड बाय अमोनिया। What would you observe at the completion of this reaction? रिएक्शन विद पोटाशियम आयोडाइड आयन। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? आप इसका रिएक्शन लिखोगे। क्विक चेक 13.4 का पार्ट सी बेटे मैं आपको करवा रही हूँ। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? उन्होंने आपसे पूछा है कि राइट डाउन द इक्वेशन। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में इक्वेशन पूछी है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्विक चेक। मैं 13.4 करवा रही हूँ, 13.4 का पार्ट सी। ठीक है, इक्वेशन आपसे उन्होंने पूछी है, आपने यहाँ पे इक्वेशन ही राइट करनी है। हमसे क्या इक्वेशन पूछी हुई है? पोटाशियम आयोडाइड का रिएक्शन पूछा है आपसे Ag के साथ। आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? Ag प्लस 1 यहाँ पे ऊपर लिखेंगे प्लस पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, ये रिएक्शन फर्दर किस तरह से प्रोसीड करेगा मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। आप लोग इसको एज इट नोटबुक पे ताल लो। ये क्या बन जाएगा? AgI प्लस पोटाशियम प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जब सिल्वर इसका रिएक्शन जो आयोडीन आयंस जो होते हैं आयोडाइड आयंस के साथ कैसे होगा कि यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। किसके? सिल्वर आयोडाइड के। क्या बनेंगे? येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे हमारे पास सिल्वर आयोडाइड के। फॉर्म्स ऑन मिक्सिंग सिल्वर आयन विद एक्वस हाइलाइट सोल्यूशन। जब हाइलाइट सोल्यूशन को हम सिल्वर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास
AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे और ये प्रेसिपिटेट येलो कलर के होंगे, ठीक है। और जो प्रोडक्ट AgI होता है ना, इट इज़ इनसॉल्युबल इन अमोनिया। आप यहाँ पे लिखेंगे AgI इज इनसॉल्युबल। ये हमने रिएक्शन पढ़ा भी था बेटे, इन अमोनिया, ये अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई हाइलाइट आइंस। इस तरह के रिएक्शंस को हम हाइलाइट आइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये आपने इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करना है सारा कुछ, जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्लियर है। और जो कुछ मैंने आपको बताया वो सारा आपने इस क्वेश्चन में राइट कर देना है। क्लियर हो गया बेटे? क्विक चेक के हमारे पास 3 पार्ट्स थे, A, B, C। मैंने आपको तीनों पार्ट्स करवा दिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, अपनी बुक के पेज नंबर 299। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 299। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक हमारा है 13.9, रिएक्शन ऑफ हाइलाइट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइलाइट्स के रिएक्शन हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कि हाइलाइट जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह बेटे रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट हाइलाइट आयन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेचर ऑफ रिएक्शन चेंजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। Fumes of hydrogen fluoride gas are produced when concentrated sulfuric acid react with NaF. HF is a weak reducing agent, therefore it does not react with sulfuric acid further. NaF plus sulfuric acid, NaSO4 plus HF. When concentrated sulfuric acid react with sodium chloride, fumes of hydrogen chloride gas are produced. In case B are bromide ion, steam fumes of hydrogen bromide gas and brown fumes of bromine Br2 are produced along with the smell of sulfur dioxide. It is a redox reaction. Hydrogen bromide act as a reducing agent by reducing sulfuric acid to sulfur dioxide and is self-oxidized to bromine. When concentrated sulfuric acid react with sodium iodide, fumes of hydrogen iodide gas, purple fumes of solid iodine and smell of H2S gas produce. HI act as a strong reducing agent. It reduces H2SO4 to H2S and is itself oxidized to I2. The trend of increasing reducing power of the halide ion acts from fluoride to iodide leads to more complex reaction with concentrated sulfuric acid. यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास रिएक्शंस हैं। 1 by 1 सारी रिएक्शंस मैं राइट करूँगी और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ हाइलाइट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ हाइलाइट्स, HALIDES, हाइलाइट्स यानी कि X माइनस विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होता है? CONC और साथ सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेती हूँ H2SO4, ठीक है। 1 by 1 सारे के सारे हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन डिफरेंट हाइलाइट के हमने करने हैं किसके साथ? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और ये सब के सब एक दूसरे से टोटली बेटे डिफरेंट होते हैं। जो नेचर है किसी भी प्रोडक्ट की, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे, इनकी जो नेचर है और जो इनका नेचर ऑफ रिएक्शन है, जिस तरह आप ग्रुप में डाउन आओगे ना, यानी कि फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ आओगे, तो ये जो नेचर है ये क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस तरह से पहले एलिमेंट का रिएक्शन होगा, उसी तरह का रिएक्शन जो है वो लास्ट वाले का नहीं होगा। जैसे जैसे हम डाउन मूव करते जाएंगे डाउन द ग्रुप, ये जो ट्रेंड है, जिस तरह से रिएक्शन है, ये क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। नेचर भी और नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज होगा और नेचर ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे क्या होता जाएगा बेटे? चेंज होता जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विद, हमेशा मेरी कोशिश होती है आपको हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे रिएक्शन मैं करवाऊँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन विद NaF, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे हम करेंगे NaF के साथ। व्हाट इज NaF? दिस इज सोडियम फ्लोराइड, ठीक है।
यहाँ पे आप ये देखेंगे NaF का रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन करो बेटे, कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे NaF लोगे आप, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पे क्या होगा, ये H अलग हो जाएगा, ठीक है, H और H अलग हो जाएंगे आपके पास, ये Na और H, NaHSO4 बनेगा हमारे पास, और साथ क्या बन जाएगा, HF बनेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। हमारे पास यहाँ पे फ्यूम्स बनेंगे, किसके फ्यूम बनेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस के, ठीक है, ये गैस फॉर्म में बनेगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड की फ्यूम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, वो प्रोड्यूस होंगे, गैस प्रोड्यूस होगी, फ्यूम्स होंगे उसके। और जब आपने NaF को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास HF बन गया। HF जो है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा। HF जो है वो फर्दर जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब हम अगला रिएक्शन देखते हैं बेटे, रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, वो सोडियम क्लोराइड था, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ गया। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे NaCl प्लस H2SO4। इस रिएक्शन तो आप सब फैमिलियर हो, ये आप 9th में भी कर चुके हो, 10th में भी कर चुके हो। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा NaHSO4 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास HCl, ये भी गैस फॉर्म में ही आता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या हुआ कि जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बेटे कौन सी गैस बनती है, यानी कि आपके पास गैस बनेगी। कैसे पता चलेगा गैस बनेगी, क्योंकि जब हम लैब में इसको बेटे ये रिएक्शन करते हैं तो फ्यूम्स नज़र आते हैं हमें, ठीक है। तो आपको ACl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फ्यूम जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और इस तरह से ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करेगा। अगला रिएक्शन हम इसका करेंगे, रिएक्शन विद NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होंगे। ब्रोमाइड आयन जो है वो स्टीमी फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। किसके स्टीमी फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस के बनेगा फ्यूम्स यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास ब्रोमीन के फ्यूम्स भी बनेंगे, यानी कि दो रिएक्शन हमारे पास होंगे, ब्रोमीन के फ्यूम्स भी बनेंगे और HBr के फ्यूम्स भी बनेंगे। किस तरह से ये रिएक्शन होंगे, दो रिएक्शन होंगे यहाँ पे। पहला रिएक्शन हम सपोज करते हैं यहाँ पे NaBr प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब NaBr रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, NaHSO4, साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HABr, ये भी गैस फॉर्म में बनेगा। इसका मतलब है गैस फॉर्म में है तो यहाँ पे बेटे क्या बनेंगे, हमारे पास फ्यूम्स बनेंगे। और जो फ्यूम्स बनेंगे वो स्टीमी फ्यूम्स होंगे और वो फ्यूम्स किस चीज़ के होंगे, वो होंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, ठीक है। इसके अलावा इस रिएक्शन में हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स भी बनेंगे। किसके बनेंगे, ब्रोमीन के। और साथ उसकी जो है स्मेल हमें किस चीज़ की प्रोड्यूस होगी, साथ सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल भी आपको जो है वो आएगी। अगला रिएक्शन हमारा कैसे होगा, ये फर्दर भी आगे प्रोसीड करेगा। रिएक्शन HBr प्लस अगेन रिएक्ट करेगा ये किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, Br2 2SO2 और साथ क्या आ जाएगा 2H2O। अच्छा, यहाँ पे Br2 बना इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब ये Br2 किस तरह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अब ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। जब ये रिएक्शन होता है तो ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं और ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं बेटे, वो आपके पास Br के फ्यूम्स बनेंगे, ठीक है, ब्रोमीन के फ्यूम्स बनेंगे। Br क्या चीज़ है, ब्रोमीन, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स और ब्रोमीन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे अलॉन्ग विद SO2। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये आपको स्मेल आएगी और इससे हमें पता चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर हुई, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगा, पहले HBr बन गया, HBr अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये आपके पास प्रोडक्ट आएंगे। HBr जो है वो
स्टीमी फ्यूम बनाएगा। और जब यहाँ पे Br बनेगा तो Br जो है वो हमें कैसे नज़र आएंगे, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में नज़र आएंगे एज ब्रोमीन। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी भी जो है स्मेल भी हमें साथ ही आएगी, यानी कि ब्रोमीन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का वो चेंज होगा +6 से +4 में, ठीक है। ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर आ रहा है, ये भी सल्फर आ रहा है, तो सल्फर का बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है यहाँ पे। कैसे स्टेट, यहाँ पे +6 था, +6 से यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड बना तो क्या हो गया, +4 हो गया, ठीक है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हो गया टू सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी, ब्रोमीन, Br जो है ये HBr से ब्रोमीन बना, तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुआ -1 से कहाँ, 0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे S का चेंज हुआ, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन का Br का ये चेंज हुआ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया आपको। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड NaI। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड NaI के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के फ्यूम्स बनेंगे, ठीक है। कैसे रिएक्शन होगा ये, NaI + H2SO4, NaHSO4 साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इन गैस फॉर्म। और ये कैसे बनेंगे, ये हमारे पास फ्यूम्स बनेंगे, और फ्यूम किस चीज़ के होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के। इसके अलावा पर्पल फ्यूम बनेंगे सॉलिड आयोडीन के, और स्मेल साथ प्रोड्यूस होगी किसकी, H2 गैस की। यानी कि ये रिएक्शन भी आगे फर्दर भी प्रोसीड करेगा। अब ये जो HI बना हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अगेन रिएक्ट करेगा बेटे किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे यहाँ पे भी दोबारा रिएक्शन हुआ था ना, ये भी रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। अब आपके पास क्या बन जाएगा, 4I + H2S प्लस क्या आ जाएगा, 4H2O। अच्छा ये क्या बन गया, आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे कैसे बना कि आयोडीन हमारे पास, हमें कैसे इसका मतलब जब हम फिजिकली इसकी अपेयरेंस देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये आयोडीन बना है, तो वो अपेयरेंस क्या होती है कि यहाँ पे पर्पल फ्यूम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पर्पल फ्यूम्स बनते हैं किसके, सॉलिड आयोडीन के, I2 है ये आयोडीन है ना, तो आयोडीन के यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, पर्पल फ्यूम्स बनेंगे, और स्मेल जनरेट होगी, और जो स्मेल आएगी वो किसकी होगी, डैट इज H2S गैस। H2S गैस जो प्रोड्यूस हुई है इसकी आपको स्मेल आएगी, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा क्योंकि फ्यूम्स बनेंगे, और साथ आपके पास वाटर आएगा, ठीक है। HI जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, HI जो है बेटे, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और ये रिड्यूस करेगा H2SO4 को H2S में, H2SO4 को इसने रिड्यूस कर दिया किसमें, H2S में। यहाँ पे भी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होगा, +6 से +4 पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होगा, वो होगा हमारा -1 से 0 पे। जिस तरह ऊपर ब्रोमीन का हुआ था, इसी तरह यहाँ पे आयोडीन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे वो भी यहाँ पे चेंज होगा। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़े कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के विद डिफरेंट हाइलाइट्स के। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइलाइट के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है ये सारे मैंने आपको बताए। रिएक्शन विद NaF, NaCl, NaBr एंड NaI, ठीक है। ये दोनों एक एक स्टेप में एक रिएक्शन होगा, और ये आगे फर्दर भी प्रोसीड करेंगे, और दो स्टेप में हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे। इज डेट क्लियर, समझ आ गई बेटे। तो जो एक बात यहाँ पे आपने और भी याद रखनी है कि जो रिएक्शन है ना NaF और NaCl का विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। NaF और NaCl फर्स्ट टू रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, दे आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, नॉट रिडॉक्स, इट इज़ आल्सो नॉट रिडॉक्स। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। क्यों, बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स के जो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया।
जबकि आपके नीचे वाले दोनों रिएक्शन जो थे ये क्या थे, यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये भी और ये भी, ये रिडॉक्स रिएक्शन थे, ठीक है। दिस इज आल्सो रिडॉक्स, और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। NaBr के साथ और NaI के साथ बोथ आर रिडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पे इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें बेटे चेंज आया है। यहाँ पे क्या चेंज आया था वो भी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्या चेंज आया वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इज दैट क्लियर? इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करें 300। ओपन योर बुक्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है 13.10। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 13.10 रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। Those reactions in which a single element undergoes both oxidation and reduction simultaneously are known as disproportion reactions. When chlorine reacts with cold and hot aqueous sodium hydroxide NaOH, it undergoes disproportion and forms different products according to the temperature of the reaction. Number 1, reaction with cold aqueous sodium hydroxide. Chlorine undergoes disproportion when it reacts with cold aqueous sodium hydroxide, forming sodium chloride and sodium chlorate 1 NaClO. Oxidation state of chlorine in above reaction are given below. Chlorine in Cl2 is oxidized from 0 to +1 in NaOCl. Chlorine Cl is reduced to 0 to 1 in NaCl. The above reaction shows the simultaneously oxidation and reduction of chlorine, an example of disproportion reaction. Number 2, reaction with hot aqueous sodium hydroxide. When chlorine reacts with hot aqueous sodium hydroxide NaOH, it forms sodium chloride NaCl and sodium chlorate 5 CnAClO3. इसको अंडरलाइन कर लो बेटे, सोडियम क्लोरेट 5 को और ऊपर सोडियम क्लोरेट 1, इन दोनों को आपने अंडरलाइन कर लेना है। इनके फार्मूलाज और नेमिंग आपको आनी चाहिए। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम 0 to +5 in NaClO3. क्लोरीन इज रिड्यूस 0 to -1 in NaCl. This disproportion reaction shows how the temperature of the reaction influences the product form, demonstrating the versatility of chlorine in undergoing redox reactions. छोटा सा टॉपिक है जो मैंने अभी स्टडी किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। व्हाट इज़ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन? इसको आप अंडरलाइन करें, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। वो रिएक्शन जिनमें सिंगल एलिमेंट, यानी कि सिंगल एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कोई भी सिंगल एलिमेंट अंडरगो होता है बेटे, किसमें? ऑक्सीडेशन भी होती है उसके अंदर और रिडक्शन भी होती है एक ही टाइम में, एक ही वक्त में। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा हॉट और कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि Cl का रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करेंगे, कोल्ड के साथ भी और हॉट के साथ भी, तो एक ही टाइम में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, और ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। और फिर आगे दोनों की यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको इनकी एग्जांपल्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखें, इसको समझो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको आप समझें, बहुत ईजी है, ये मुश्किल नहीं है। हम क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी। डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। काफ़ी लेंथी वर्ड है ये, प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। वो रिएक्शन जिनमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन या कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सिंगल एलिमेंट जो है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसकी कॉमन एग्जांपल में हम लेंगे रिएक्शन
क्लोरीन का विथ कोल्ड एंड हॉट NaOH, ठीक है। क्या रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लोरीन CHLORIN, क्लोरीन विथ कोल्ड एंड हॉट NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन हम इसकी एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं इन कोल्ड स्टेट, फिर हम क्या कर लेंगे, इन हॉट स्टेट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम किस में लेंगे, इन कोल्ड स्टेट रिएक्शन लेंगे, ठीक है। क्लोरीन जो है वो अंडर को यानी कि क्लोरीन जो है वो क्या रिएक्शन शो करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा जब वो कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। और जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बेटे वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। रिएक्शन कैसा होगा, पहले आप रिएक्शन को समझो। 2NaOH प्लस Cl2 रिएक्शन हुआ, आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl-1, ठीक है। चेंज हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या था हमारे पास 0 था, प्लस आपके पास क्या बनेगा NaClO और साथ क्या बनेगा आपके पास वाटर बनेगा। यहाँ पे भी Cl का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 0 था। अब ये कोल्ड स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बुक में ये वाला टेम्परेचर नहीं दिया गया, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बेटे फर्दर प्रोसीड करेगा। आपके पास क्या बनेगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ आपके पास एक नया यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, डैट इज नोन एज, इसका क्या नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोरेट। क्या कहते हैं इसको, हम सोडियम क्लोरेट कहते हैं, NaClO, दिस इज नोन एज सोडियम क्लोरेट 1, ठीक है। ये इसका नाम है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। समझ आ गई कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड किया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्लोरीन का वो वेरी किया है। पहले क्या था, यानी कि क्लोरीन का उसने वेरी किया है, इट वेरीज कैसे, यहाँ पे क्या था, 0 था, 0 से वो क्या हुआ, +1, +1 से क्या हुआ, -1 हो गया, ठीक है। -1 और +1, और यहाँ पे क्या था, 0 था, यानी कि यहाँ पे वो चेंज हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन जो स्टेट था क्लोरीन का बेटे, इन क्लोरीन एटम इज कन्वर्टेड टू -1 एंड +1, ठीक है। -1 किस में है, -1 है आपका सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, और +1 किस में है, हाइपोक्लोरेट में है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही मेंशन करना है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसका, ऑफ क्लोरीन एटम इन Cl2, ठीक है। 2 is converted to -1 in chloride or and +1 in hypochlorate, हाइपोक्लोराइड लिखोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने इसकी फाइंडिंग्स लिखनी है। आपकी बुक में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको लिख के दिया है। पहले 0 था, चेंज हुआ +1 से -1 में, ठीक है। ऊपर ही मैं लिख दिया कि क्लोरीन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का वेरी किया, 0 to +1 और +1 से -1, ये आपने यहाँ पे मेंशन लाजमी करना है। दूसरा रिएक्शन हम इसका देख लेंगे इन हॉट स्टेट। पहले हमने किस में देखा, कोल्ड स्टेट में, अब हम किस में देख रहे हैं, इन हॉट स्टेट। हॉट स्टेट में ये रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो कोल्ड स्टेट में प्रोड्यूस होता है ये डीकम्पोज हो जाएगा
क्या वही हम जो यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस किया, क्या NaClO, ठीक है, NaClO जो हमने ऊपर लिया था ना बेटे, उसी को हम आगे फर्दर लेंगे। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइप, ये लिया मैंने, सोडियम क्लोरेट लिया। सोडियम क्लोरेट ने यहाँ पे हमारे पास क्या था, +1 था। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये रिएक्शन आपकी बुक में इस तरह से नहीं दिया, मैं आपको ज़्यादा ईजी वे से समझा रही हूँ बेटे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि बुक वाला नहीं है, बुक वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेथड मेरा डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या लिया, हमने लिया सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कोल्ड स्टेट में प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा, इट डीकम्पोजेस, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इट डीकम्पोज, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होगी बेटे, हमारे पास यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, NaClO3, ठीक है। और यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ बन गई है NaClO3, ये जो NaClO3 बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसका बेटे क्या नाम है, दिस इज़ नोन एज, इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। इसको भी सोडियम क्लोरेट कहेंगे, लेकिन 5 कहेंगे, ठीक है, सोडियम क्लोरेट, लेकिन इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोरेट 5 कहेंगे, ठीक है। NaClO3, और वो क्या था, NaOCl था। NaClO या NaOCl एक ही बात है, लेकिन वहाँ पे आपने सोडियम क्लोरेट 1 लिखा, यहाँ पे सोडियम क्लोरेट हमने 5 लिखा, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस है, आपने इन दोनों के नेम जो है ना वो याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना सोडियम क्लोरेट 1, अक्सर बुक में आपको यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट भी लिखा नज़र आएगा, तो वो भी ठीक है, ठीक है। इसका नाम सोडियम, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, सोडियम हाइपोक्लोराइट भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये हमारा रिएक्शन हो गया। यहाँ पे अगर आप गौर करो अब, तो यहाँ पे बेटे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, क्लोरीन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl वो वेरी किया है, वेरीज फ्रॉम +1 से -1 और +5 पे चेंज हुआ है। हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम +1 to -1 एंड +5, ठीक है। देखो, अब पहले +1 था, फिर -1 और +5 हो गया, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी आप लोगों को, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रिएक्शन हो गए। एक रिएक्शन जो ऊपर था, इसको हम लोग कह लेते हैं रिएक्शन 1, सपोज करते हैं दिस इज रिएक्शन 1, ये A रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो मैंने राइट किया दिस इज रिएक्शन B, ठीक है। 2 रिएक्शन हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटे, हम करेंगे इन दोनों रिएक्शंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड आप लिख लो यहाँ पे, ऐड A एंड B, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को आप अब ऐड करोगे। पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था NaOH, साथ क्या था हमारा Cl2, रिएक्शन प्रोसीड किया था, हमारे पास क्या बन गया था, NaCl प्लस NaClO, साथ क्या बन गया था, H2O, ठीक है, ऐसे हुआ था। और जो सेकंड रिएक्शन था वो हमारा क्या था, NaClO, ठीक है। और क्या चीज़ बन गई थी आपके पास, NaCl प्लस NaClO3। ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, सबसे पहले मैं इनको बैलेंस करूँगी। यहाँ पे हम 6 लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, यहाँ पे भी 3 मेंशन करेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी बेटे मैं 3 ही लिखूँगी, ठीक है। बैलेंस करना तो आपको आता है, इसलिए मैं खुद से ही कर लिया। 3, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 2 और 3, और ये 3 पूरा हो गया। अब क्या करना है, आपने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, 6NaOH, ठीक है, प्लस 3Cl2, और आपके पास क्या बन जाएगा अब, 5NaCl
प्लस NaClO3 साथ प्लस क्या आ जाएगा 3H2O। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया। हमने अपने दो जो रिएक्शंस हैं उनको हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे बैलेंस किया ओवरऑल रिएक्शन को मैंने, और मैंने इक्वेशन ए जो थी हमारी, इक्वेशन ए जो है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, और देन उसको मैंने ए और बी को जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, पहली इक्वेशन को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 होता है ना, ये देखो ये 2 था ना, तो 3 2 6 आया। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन होगी है। ठीक है, अब इस ओवरऑल इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, इस ओवरऑल इक्वेशन को अगर हम देखेंगे ना, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन एटम जो है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्लोरीन एटम्स आर बोथ, उसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, ये आपने इसका रिजल्ट लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्लोरीन एटम दोनों रिएक्शन जब हमने देखे तो क्लोरीन एटम जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस भी हुआ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोपोनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? आपकी बुक में ये इस तरह से डिटेल से नहीं दिया गया था, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें क्लैरिटी आए। कोशिश करनी है अगर इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है या इस पर छोटा सा एक नोट आ जाता है इस क्वेश्चन में, तो आपने इसको एज इट इज़ जिस तरह मैंने आप लोगों को राइट करवाया है इसी तरह से आपने इसको लिखना है। पहले हमने कोल्ड स्टेट में लिख दिया, फिर हमने हॉट स्टेट में लिख लिया, फिर इन दोनों रिएक्शंस को हमने एडअप किया। एडअप करने के बाद आपने अपने एंड रिजल्ट लिख देना है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई है, ठीक है, और जो है हमारे पास हमारा एक एलिमेंट सिंगल एटम यानी कि एलिमेंट जो क्लोरीन था बेटे इसमें ये अंडरगो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इसको बार बार रिएक्शन को करो, ये मुश्किल नहीं है, आपको आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, बल्कि आपकी बुक में एक छोटा सा बॉक्स है, वहाँ पे लिखा हुआ है कीप इन माइंड सोडियम क्लोरेट 1 इज प्रीवियसली कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम क्लोरेट 1 को पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता था। ठीक है, पहले इसका ये नाम था, अब इसका नाम चेंज होके ये हो गया। तो अक्सर आप इसका नाम ये लिखा देखोगे तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इज डेट क्लियर? यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।